ओके। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साध्य पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री से पहले का जो भी कम्युनिकेशन है ना, उसके बारे में हमने पहले क्लास में देख लिया था। अभी आज के क्लास में हम साध्य पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाइब्रेरियन भर्ती के लिए केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस की भर्ती के लिए आज का क्लास हम देखने वाले हैं। आज की क्लास में हम सूचना उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने कल के क्लास में बताया था कि हो सके तो आज क्लास होगा, नहीं होगा और हो सके तो नहीं भी हो सकता है ऐसे करके, लेकिन आज हम क्लास ले रहे हैं। ठीक है, आज हम सूचना उद्योग को कंप्लीट करेंगे। तो आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका साध्य पीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर। यदि आप वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं, है ना, तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत बहुत अपना प्यार दीजिए। साथ ही साथ कमेंट कीजिए। यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यदि समझ में आ रहा है तो प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, लोगों के साथ में शेयर कीजिए। यदि आपको कोई भी डाउट है, किसी भी किस्म का डाउट है, तो आप अगर चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे साध्य पीएससी एकेडमी का जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर में कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारे कोर्सेज के बारे में। और जैसे हमारे यहाँ साध्य पीएससी एकेडमी की बात करें तो साध्य पीएससी एकेडमी में अभी रिसेंटली 14 फरवरी से 14 नवंबर से, सॉरी, रिसेंटली 14 24 नवंबर से 24 नवंबर से 2025 से सीजीपीएससी सीजीपीएससी एंड सीजी व्यापम का सीजी व्यापम का अलग अलग शानदार नए बैच प्रारंभ किया जा रहा है। तो यदि आपको सीजीपीएससी या सीजी व्यापम की तैयारी घर बैठे करनी है, ऑनलाइन मोड में करना है, या फिर हमारे ऑफलाइन सेंटर में आकर आपको सीजीपीएससी सीजी व्यापम की तैयारी करनी है, तो आप 24 तारीख से पहले ही इनरोल हो सकते हैं। हमारे क्लासेस आप ले सकते हैं, हमारे क्लासेस में आप आ सकते हैं। तो हरी अप, जल्दी कीजिए। ठीक है, आपकी तैयारी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप क्या करें, आप साध्य पीएससी एकेडमी का ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करें और जुड़ जाइए अपने तैयारी में सीजीपीएससी और सीजी व्यापक की। ठीक है, कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 24 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है क्लासेस। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में क्लासेस होगी। यदि आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, यदि ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी क्लासेस विशेष छूट के साथ में यह कोर्सेस प्रारंभ हो रही है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्या देखने वाले थे, आज की क्लास में हम देखने वाले थे सूचना उद्योग के बारे में। गुड इवनिंग। ठीक है, तो आज के क्लासेस में हम क्या देखने वाले थे, आज की क्लास में हम देखने वाले थे सूचना उद्योग का। ठीक, तो सूचना उद्योग है क्या, इसके बारे में यदि बात करें तो आप बताइए। आप सब जान रहे हो उद्योग मतलब क्या होता है। उद्योग मतलब होता है किसी भी चीज का उत्पादन करना। उद्योग मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का उत्पादन करना। तो हम यहाँ किसकी उत्पादन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ इंफॉर्मेशन के उत्पादन के बारे में बात कर रहे हैं, उसके प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सूचना के उत्पादन, उसके प्रोडक्शन, है ना, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर देखें, एक बात की जाए तो सूचना उद्योग क्या होता है, तो सूचना उद्योग में बहुत सारे क्या है, संगठन समूह क्या होते हैं, शामिल होते हैं, जिसमें कि ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, इसके अलावा जो अन्य समूह हैं, ठीक है, अन्य छोटे मोटी कंपनियां हैं या अन्य कोई भी समूह है, बहुत समूह इंडिविजुअल और कंपनी के तौर पर भी लोग क्या होते हैं, शामिल होते हैं और सूचना उद्योग में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इन्हीं बातों को लेते हुए आगे हम क्लास कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं सूचना उद्योग क्या होता है इसके बारे में। ठीक है,
से देखते हैं। तो क्या होता है सूचना उद्योग के बारे में अपन देखते हैं। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। अब इस स्पीड में अब क्लास देखते हैं थोड़ा, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री क्या होता है, सूचना उद्योग क्या होता है। तो सूचना उद्योग जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि सूचना का क्या करना, सूचना का प्रोडक्शन करना, सूचना का उत्पादन करना, ठीक है। बफरिंग आ रहा है, ठीक है। ऐप में आ जाएगा जी, डोंट वरी। इसमें थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहता है, ऐप में देखिएगा, ऐप में आ जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ यदि बाद में वीडियो देखेंगे तो बाद में सही आएगा, ठीक। तो चलिए, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री क्या होता है, सूचना उद्योग क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री की बात करें तो इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी अवधारणा क्या है। तो अवधारणा है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सूचना उद्योग सूचना उद्योग में ऐसे सभी उद्यमों, संगठनों और संस्थाओं का समूह शामिल होता है जिनका मुख्य उद्देश्य सूचना को उत्पादन, प्रसंस्करण, संग्रहण, संगठन, मूल्य वृद्धि और वितरण करना होता है। सूचना उद्योग समाज को मूलभूत सूचना अवसंरचना प्रदान करता है जिससे जानकारी का प्रवाह, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन तेज और प्रभावी बनता है, ठीक है। तो सूचना क्या होता है, सूचना हेलो, हाँ चलिए देखते हैं कि होता क्या है। सूचना उद्योग उद्योग में ऐसे संगठन, ऐसे समूह शामिल होते हैं जहां पर क्या होता है, सूचना का उत्पादन होता है। यहाँ उत्पादन, प्रसंस्करण, संग्रहण, सब प्रकार के कार्य यहाँ किए जाते हैं, ठीक है। तो सूचना उद्योग समाज को क्या करती है, सूचना उद्योग समाज को मूलभूत अवसंरचना। पीडीएफ नहीं डला है क्या, पीडीएफ में सेंड कर दिया हूँ जी, अब डाले नहीं है, चलिए डलवा दूंगा कल, ठीक है, डलवा देता हूँ। मैसेज ना ग्रुप में, ना जो आपका ग्रुप बना है ना, ग्रुप में मैसेज कीजिएगा कि पीडीएफ डालिए करके, ठीक है, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में। ओके, ठीक। चलिए, तो क्या है, सूचना उद्योग समाज को मूलभूत सूचना अवसंरचना प्रदान करता है जिससे जानकारी का प्रवाह क्या होता है, जानकारी का प्रवाह जो होता है वो तेज और प्रभावी बनता है ना। जानकारी क्या होती है, जानकारी अधिक तेज गति से आगे बढ़ती है। तो सूचना उद्योग में कौन कौन से चीजें शामिल होती है। तो सूचना उद्योग में उन संगठनों का समूह शामिल होता है। कौन कौन से संगठन शामिल होते हैं, उन संगठनों का समूह शामिल होता है जो सूचना को उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण करते हैं। मतलब यदि इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक व्यक्ति से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता। एक इंडस्ट्री चलाने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। वैसे ही एक सूचना के उत्पादन के लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत पड़ती है, और बहुत सारे संसाधन कहाँ आते हैं, किसी समूह के पास से ही आ सकते हैं। तो सूचना उत्पादन में भी क्या होता है, सूचना उत्पादन में भी संगठन और समूह क्या होते हैं, पूरी तरह से शामिल होती है, जहां पर सूचना का उत्पादन और उसका प्रसंस्करण किया जाता है, ठीक है। सूचना सूचना का उत्पादन और प्रसंस्करण किया जाता है। क्या बोल रहे हैं, नहीं सर जी, पीडीएफ डलवा दीजिए ना। डलवा देंगे सर, बस मैं दे चुका हूँ पीडीएफ, एक्चुअली डला नहीं है अभी, एक दो दिन में कल डल जाएगा, ठीक है, कल तक डल जाएगा, डलवा देते हैं। चलिए ठीक है, आगे बात करें तो सूचना उद्योग क्या होता है। सूचना उद्योग में काफी सारे क्या होते हैं, समूह शामिल होते हैं, और सब समूह का जो मिला जुला प्रयास होता है, मिला जुला प्रयास के कारण ही सूचना का उत्पादन, प्रसंस्करण और उसका क्या हो पाता है, वितरण हो पाता है, ठीक है। सूचना उद्योग क्या है, सूचना उद्योग की अगर आगे बात करें तो सूचना उद्योग अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाने वाला
उद्योग है, ठीक है। उपभोक्ताओं में सूचना वस्तुओं और सूचना सेवाओं की मांग क्या है, निरंतर बढ़ते रहती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो है कि जैसे कि हम बात करते हैं कि सूचना कहीं पर, जैसे टीवी में हम देख रहे हैं, ठीक है, टीवी में जो आजकल क्या आ रहा है टीवी में, एड आता है, ठीक है। इसके अलावा आप यूट्यूब देख रहे हो तो यूट्यूब में भी एड आते हैं। ये भी क्या है, सूचना फैलाने का एक जरिया है, आपको नए इंफॉर्मेशन, नए प्रोडक्ट्स की क्या दे रही है, जानकारी दे रही है। तो सूचना का जो डिजिटल माध्यम होता है, ठीक है, आज की अर्थव्यवस्था में ये बहुत उपयोगी हो गया है, क्योंकि इससे क्या होती है, इससे सूचना तेज और जल्दी पहुंचती है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, सूचना का अर्थव्यवस्था में सूचना का अर्थव्यवस्था में क्या हो गया, उपयोगिता हो गई। आगे बात करते हैं। सरल शब्दों में यदि इस बात को समझा जाए तो सरल शब्दों में क्या होगा, सूचना उद्योग वह उद्योग है जो सूचना को उत्पाद और सेवा के रूप में लोगों तक पहुंचाती है। तो क्या है, कैसे पहुंचाती है, तो उद्योग की अगर बात करें तो उद्योग का काम है क्या, उत्पादन करना। और किसका उत्पादन करना, सामान का उत्पादन करना जो क्या हो, लोगों के काम आए। किसी भी इंडस्ट्री का काम क्या है, लोगों के आवश्यकता के अकॉर्डिंग, लोगों के आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना। सिमिलरली सूचना उद्योग की बात करें तो सूचना उद्योग में क्या होता है, सूचना उद्योग में उन सेवाओं, उन सूचनाओं की का उत्पादन किया जाता है जो लोगों को बेहतर जीवन जीने के लिए, लोगों के जीवन में बेहतरी के लिए प्रयास करे, ठीक है। ये क्या होता है, सूचना का क्या होता है, ये क्या होता है, सूचना का इंडस्ट्रियलाइजेशन, सूचना का उद्योग होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री या सूचना का उद्योग। आगे बात करते हैं। सूचना एक उत्पाद के रूप में देखते हैं कि किस प्रकार से सूचना एक उत्पाद के रूप में कार्य करता है। तो सूचना ऐसा ऐसा प्रोडक्ट, और किसी भी प्रोडक्ट का काम क्या है, किसी भी प्रोडक्ट का काम है लोगों की जीवन शैली में अपना एक बहुत ही ज़्यादा उपयोग आना और उनके जीवन को आसान बनाना। किसी भी प्रोडक्ट का क्या है, किसी भी प्रोडक्ट का काम है कि व्यक्ति के जीवन को बेहतरी के लिए आगे बढ़ाना, साथ ही साथ उनके दैनिक दिनचर्या में आवश्यक जो चीज़ें होती है उनमें उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करना। क्या होता है, व्यक्ति के जो निजी आवश्यकता होती है उन्हें पूर्ण करना किसी भी प्रोडक्ट का क्या होता है, मूल उद्देश्य होता है। सूचना एक इसमें अगर बात करें तो सूचना कैसी वस्तु हो जाती है, तो सूचना एक विशेष प्रकार की वस्तु हो जाती है जिसे उत्पादित, बेचा, वितरित और उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि हम किसी प्रोडक्ट को उत्पादित ठीक कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, किसी प्रोडक्ट को वितरित कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट का हम उपयोग कर सकते हैं। सिमिलरली अगर बात की जाए तो सूचना को भी क्या किया जा सकता है, सूचना को भी उत्पादित किया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है, उसे बाय किया जा सकता है, उसे क्या किया जा सकता है, उसे वितरित किया जा सकता है और उसे हमारे उपयोग में भी लाया जा सकता है। सिमिलरली जैसे कोई हम वस्तु अगर उत्पादित कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में कोई वस्तु उत्पादन हो रहा है तो उसका उपयोग भी यही होता है, उत्पादित किया जाता है, बेचा जाता है ना, वितरित किया जाता है, उसके बाद में उपयोग किया जाता है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, सूचना का भी उपयोग कर सकते हैं। मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो सूचना एक उत्पाद है क्योंकि इसका निर्माण किया जाता है, और जिन भी चीज़ों का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे उत्पाद बोलते हैं। प्रोडक्ट है बिकॉज, क्यों है, क्योंकि इसका निर्माण किया जा सकता है, इसे इसे बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जानकारी को पढ़कर, समझकर, व्याख्या करके उपयोग किया जा सकता है। इसमें जो भी जानकारी होती है, ठीक है, इसका जैसे कि कोई गोली, दवाई या कुछ भी खरीदते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वार्निंग होता है ना, वार्निंग। साथ ही साथ कोई भी नई चीज देखते हैं, ठीक है, कोई नया सामान खरीद रहे हैं तो नया सामान खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, गाइड होता है ना, गाइडलाइन होती है कि कैसे उपयोग करें। तो ऐसे ही सिमिलरली क्या होता है, सूचना के गाइडलाइंस को पढ़कर क्या किया जा सकता है, उसका उपयोग किया जा सकता है। जानकारी को पढ़कर, समझकर, व्याख्या करके उपयोग
किया जा सकता है। जैसे कि हम मान लो एक टीवी ले रहे हैं, तो टीवी लेने से पहले इंस्टॉलेशंस की पूरी प्रोसेस है ना, उसमें कैसे उसको उपयोग करना है, कैसे उसमें प्लगिंग करना है, कैसे क्या करना है, ऑन ऑफ करना है, सबका पूरा क्या दिया जाता है, गाइड दिया जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही सूचना को भी पढ़कर, वो सब क्या है, वो भी सूचना का ही रूप है, जिसे पढ़कर समझकर अपने जीवन में उपयोग अपन कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा बात करें तो भोजन जैसी वस्तुओं के विपरीत सूचना एक बार उपयोग होने के बाद भी पुनः उपयोग की जा सकती है। मतलब सूचना क्या किया जा सकता है, सूचना हमारे जीवन में एक ही सूचना का बार बार उपयोगिता हो सकता है, बार बार इसकी रिट्रीवल हो सकती है, बार बार इसकी पुनर्प्राप्ति हो सकती है, बार बार इसकी हमारे जीवन में आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये क्या हो गया, सूचना एक उत्पाद के रूप में इसकी क्या हो गई, उपयोगिता हो गई। आगे बात की जाए तो सूचना उद्योग के मुख्य कार्य देख लेते हैं। सूचना उद्योग के मुख्य कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री। तो सूचना उद्योग के मुख्य कार्य अगर देखें तो सूचना उद्योग के मुख्य कार्य क्या हो जाते हैं, सूचना उद्योग के मुख्य कार्य अगर देखें तो पहला क्या है, सूचना उद्योग कई चरणों में कार्य करता है। ठीक है, जिसमें उत्पादन की अगर बात करें तो सबसे पहले इस पीडीएफ में आपको दिख रहा है, ठीक है, क्या क्या दिख रहा है, तो इसमें दिख रहा है क्या, उत्पादन, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन सूचना का निर्माण एवं सृजन किया जा सकता है, जिनमें क्या क्या शामिल है, जिनमें शामिल है क्या, कौन कौन सूचना का निर्माण कर सकता है, तो सूचना का निर्माण कौन कर सकता है, तो लेखक सूचना का निर्माण कर सकता है। ठीक है, लेखक अपनी शैली से, अपनी कृति से क्या कर सकता है, नए इंफॉर्मेशन, नई चीजों की, नई जानकारी निर्माण कर सकता है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा चित्रकार, इसके अलावा आविष्कारक, कंपनियां, शोधकर्ता, मीडिया संस्थान, ये सभी क्या है, कच्ची सूचनाओं का निर्माण कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें निर्माणकर्ता भी कहा, निर्माणकर्ता भी कहा जाता है। ठीक है, निर्माणकर्ता भी कहा जाता है। एक ऐसी किस प्रकार की सूचना का निर्माण करते हैं, तो ये किस प्रकार की सूचना निर्माण करते हैं, कच्ची सूचना का निर्माण करते हैं, जिसे बाद में संश्लेषित, संसाधित या क्या कर सकते हैं, प्रोसेस करके उससे हम और अन्य सूचना बना सकते हैं और अन्य सूचना निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके इसके बाद में देखते हैं और दूसरा कार्य क्या है इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के। तो इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के अन्य क्या कार्य क्या है, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग करना। तो यहाँ पर क्या होता है, कच्ची सूचनाओं का क्या होता है, यहाँ पर कच्ची सूचनाओं को प्रोसेसिंग किया जाता है। ठीक है, उसका प्रसंस्करण किया जाता है। ठीक, इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, इनमें तो कच्ची सूचनाओं का जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ इंफॉर्मेशन होता है, उसका उपयोग करके बहुत बड़े, जैसे प्रकाशन की बात करें तो प्रकाशन क्या कर सकता है, तो प्रकाशन बहुत सारे कच्ची सूचनाओं को, जैसे कि दैनिक भास्कर की अगर बात करें, दैनिक भास्कर में एक प्रकाशन प्रकाशित होता है। तो दैनिक भास्कर में क्या है, मान लो एक स्पोर्ट का क्या कर रहे हैं, कॉलम लिखना है, तो स्पोर्ट के कॉलम में क्या होता है, इसका पहले में हमने देखा लेखक, लेखक क्या करता है, कच्ची सूचनाएं लाता है और कच्ची सूचना को किसको देगा, प्रशासक को देगा, प्रकाशन को देगा, और प्रकाशन इस कच्ची सूचना को क्या करेगा, अपने पेजेस में, अपने दैनिक भास्कर के या जो भी चैनल है, ठीक है, जो भी न्यूज़पेपर है उसमें उसको शामिल करेगा। इसके बाद में क्या होता है, अगला बात की जाए तो प्रसंस्करण में डेटा प्रोसेसिंग, हमें बहुत सारे डेटा ऐसे मिलते हैं, जैसे कि एक संकेत के रूप में हमें कोई डेटा मिल रहा है, तो उस संकेत को आम आदमी को कोडिंग और डिकोडिंग होती है ना, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डिकोडिंग। तो कोडिंग और डिकोडिंग कैसी होती है, कोडिंग और डिकोडिंग करना ही डेटा प्रोसेसिंग का क्या है, कार्य है। डेटा को पहले क्या करना, कोड में बदलना, उसके बाद में उस कोड को डिकोड करना, ये क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग में होता है। ठीक है, सूचनाएं कोड के रूप में भी हो सकती है, ठीक है, जिन्हें आम आदमी आम समझ में नहीं किया जा सकता, जिन्हें केवल मशीन के द्वारा ही जिसे क्या किया जा सकता है,
कोड को डिकोड किया जा सकता है। तो पहला क्या हो गया, हमने देखा पहला क्या हो गया, सूचना के निर्माण करता। कैसी सूचना निर्माण करते थे, तो कच्ची सूचना निर्माण करते थे। उसके बाद में क्या आ गया, प्रसंस्करण आ गया। प्रसंस्करण क्या कर रहे हैं, उन कच्ची सूचनाओं का क्या कर रहे हैं, प्रसंस्करण कर रहे हैं, उन्हें प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो पहला हमने क्या देखा, प्रकाशन देखा। दूसरा क्या हो गया, डेटा प्रोसेसिंग देखा। उसके बाद में क्या देखा, मीडिया उत्पादन देखा। ठीक है, मीडिया क्या करती है, मीडिया भी उन्हीं जो कच्ची रॉ मटेरियल होती है, रॉ इंफॉर्मेशन होती है, उनका अपने मीडिया हाउस के जरिए उसका क्या करती है, उत्पादन करती है, उन्हें प्रोसेस करती है और उनसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन लाकर लोगों तक में क्या करती है, अब उस सूचना को फैलाने का कार्य करती है। इसके अलावा डेटा विश्लेषण, आज के डेट में सबसे अगर ज़्यादा डिमांडिंग कोई जॉब है तो यही है, डेटा डेटा क्या है, एनालिसिस। ठीक है, डेटा एनालिसिस क्या है, आज के डेट में सबसे क्या है, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट वाली जॉब है। सबसे ज़्यादा जरूरी जॉब क्या हो गई है आज के डेट में, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्या है, डेटा एनालिसिस करना। ठीक है, तो डेटा विश्लेषण करना क्या है, उसी डेटा को जो रॉ था उसे क्या किया, पहले उसी का प्रकाशन हो सकता है, उसी का प्रोसेसिंग किया, प्रोसेसिंग करके उससे न्यू इंफॉर्मेशन निकाले। न्यू इंफॉर्मेशन निकालने के बाद में मीडिया क्या करी, उस इंफॉर्मेशन का मीडिया भी क्या करी, उत्पादन करी, अपने मीडिया हाउस में उसे चलाया। लेकिन कोई डेटा है जो रॉ मटेरियल है, जिसे क्या किया जा सकता है, जिससे और अर्थ, एक सूचना से अनेक अर्थ भी निकाला जा सकता है। तो बहुत सारे सूचनाओं को मिलाकर उसे प्रोसेसिंग करके, डाटा एनालिसिस करके क्या किया जा सकता है, और अन्य और बड़ी सूचनाएं और बड़ा इंफॉर्मेशन निकाला जा सकता है। और इसके अलावा सभी सूचनाओं का क्या किया जा सकता है, सभी सूचनाओं का डेटाबेस निर्माण किया जा सकता है। तो एक क्या हो गया, प्रसंस्करण का कार्य हो गया कि किस प्रकार से डेटा को, कच्ची सूचना को उपयोगी सूचना में बदलना है। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रोसेसिंग हो गया। तो प्रोसेसिंग के कौन कौन से अंग हो गए, तो प्रोसेसिंग के अंग हो गए, पहला क्या, प्रकाशन, डेटा प्रोसेसिंग, मीडिया उत्पादन, देन उसके बाद में डेटा एनालिसिस एंड डेटा निर्माण। ठीक है, ये सब क्या हो गए। इसके अलावा आगे आगे बात करते हैं, वितरण के बारे में बात करते हैं। तो इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री का कार्य और क्या है, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री का कार्य है इंफॉर्मेशन को वितरित करना, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को फैलाना। तो डेटा वितरण क्या है, डेटा वितरण है प्रसंस्करित, ठीक है, मतलब प्रोसेस्ड सूचना को उपयोगकर्ता तक पहुंचाना। ठीक है, इंफॉर्मेशन कैसी होती है, प्रोसेस्ड होती है, प्रोसेस्ड होती है ना। प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसमें भी कौन कौन से शामिल होते हैं, इसमें भी प्रकाशक शामिल होता है। ठीक है, ठीक है, और इसके अलावा पुस्तकालय, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या होगा, यहाँ शामिल होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो और कौन शामिल हो सकता है, तो सूचना केंद्र, जगह जगह में सूचना केंद्र खुला हुआ होता है ना, गवर्नमेंट द्वारा सूचना केंद्र खोली जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये भी इंफॉर्मेशन को वितरित करने का कार्य करती है। सूचना केंद्र का मतलब ही होता है इंफॉर्मेशन देने वाला। ठीक है, सूचना देने वाला। इसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, प्राइवेट प्लस एनजीओ, एनजीओ क्या करती है, अलग अलग स्कीम का क्या करती है, अलग अलग स्कीम का, अलग अलग स्कीम को लोगों तक ले जाती है, लोगों तक फैलाने का काम करती है। ठीक है, तो ये भी क्या किया, ये भी सूचना को एक जगह से दूसरे जगह फैलाने का काम करती है। इसके अलावा इंटरनेट प्लेटफॉर्म, जैसे कि इंटरनेट प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो कौन सा हो गया, गूगल हो गया, गूगल। ठीक है, प्लस क्या हो गया, व्हाट्सएप हो गया, है ना, व्हाट्सएप की बात करें, यूट्यूब, ये सब क्या करती है, ये सब इंफॉर्मेशन को, इंटरनेट प्लेटफॉर्म है जो इंफॉर्मेशन को वितरित करने का प्रयास करती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा
न्यूज़ मीडिया में दोनों तरह की मीडिया, प्रिंट मीडिया प्लस कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया प्लस प्रिंट मीडिया प्लस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, ये सब क्या करती है, सूचना को वितरण करने का कार्य करती है। आगे अगर बात करें तो बुनियादी ढांचा निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएशंस। ठीक है, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स कैसे बनाती है, कैसे क्रिएशन करता है, तो सूचना के निर्माण और वितरण हेतु आवश्यक तकनीकी ढांचा बनाने का कार्य करती है, जिसमें आपने सुना होगा जैसे कि इंफॉर्मेशन, इंडिया में अगर इंफॉर्मेशन कोई बढ़ाती है तो आगे जैसे NIC, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, क्या हो गया, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। इसके बारे में NIC.in आपने पढ़ा ही होगा, है ना। इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हो गया। इसके अलावा क्या क्या हो गया, इसके अलावा दूरसंचार, तो दूरसंचार में DD, ठीक है, DD नेशनल, ठीक, आदि चैनलों का प्रयोग करके। इसके अलावा इंटरनेट नेटवर्क की बात की जाए तो वही जो NIC के बारे में मैंने बात किया। इसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर, तो कंप्यूटर हार्डवेयर की बात की जाए तो कंप्यूटर हार्डवेयर में CD DVD, ठीक है, CD DVD, इसके अलावा PD पेन ड्राइव, ठीक है। इसके अलावा क्या, इसके अलावा जो भी सूचना को संग्रहित कर सकता है वो सब कैसेट्स, ठीक है, ये सब चीज क्या है। इसके अलावा सूचना प्रणाली, ठीक है। तो सूचना प्रणाली क्या होता है, तो सूचना प्रणाली की अगर बात करें तो गवर्नमेंट अलग अलग प्रकार की प्रणालियों का निर्माण कर सकती है, ठीक है, जिसमें इंफॉर्मेशन को भेजा जा सकता है। जैसे कि प्रणाली में भी हम अगर देखें तो क्या क्या हो सकता है, प्रिंट भी हो सकता है, प्रिंट के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कैसे, इलेक्ट्रॉनिक, तो इन सब का क्या किया जा सकता है, बुनियादी ढांचा निर्मित किया जा सकता है, सूचना प्रणाली बनाई जा सकती है कि कौन कौन से सूचना प्रणाली कहाँ कहाँ काम करेगी, ठीक है। इसके अलावा सर्वर सर्वर का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि हम जितने भी वेबसाइट देखते हैं, वेबसाइट पूरी तरह से किस पर काम करती है, वेबसाइट पूरी तरह से सर्वर पर ही काम करती है। आज की गवर्नमेंट की जितनी भी काम हो रही है वो सब सर्वर के माध्यम से ही हो रही है, ठीक है। तो सर्वर का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है, ठीक। इसके अलावा डेटा सेंटर, तो डेटा सेंटर की अगर बात करें तो अलग अलग प्रकार के डेटा सेंटर होते हैं। जैसे कि DRDO का डेटा सेंटर, DRDO का डेटा सेंटर, ठीक है। इसके अलावा नासा का डेटा सेंटर है ना। इसके अलावा क्या, इसरो का डेटा सेंटर है, इसरो का डेटा सेंटर। तो ये क्या हो गया, ये सब डेटा सेंटर अपने जो संदर्भित उद्योग है, संदर्भित कंपनी है, उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं, उन्हें जो रॉ डाटा है, जो इंफॉर्मेशन है, उसे प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ITC सेवाएं, ITC मतलब इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी क्या कर सकती है, सूचना को निर्माण में बहुत बड़ी ढांचा के रूप में कार्य कर रही है, जिसमें अलग अलग प्रकार के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ सकते हैं। कंप्यूटर का उपयोग, मोबाइल का उपयोग, लैपटॉप का उपयोग, है ना, टेलीविजन का उपयोग, ये सब क्या हो सकता है, इसमें शामिल किया जा सकता है। रवि जी ऐप में देख लीजिएगा क्लास को, ठीक है, ऐप में देख लीजिएगा, ओके।
अभी अब यूट्यूब में नहीं चल रहा है, तो यूट्यूब में 5-10 मिनट और क्लास लेंगे, उसके बाद में फिर आज का क्लास ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो यूट्यूब में देख लीजिएगा क्लासेस को। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन जनरेटर्स कौन हो सकते हैं, कौन क्या करता है, सूचना का उत्पादन करता है। पहले हमने क्या देखा, सूचना का निर्माण करता देखा। ठीक है, उसके बाद में उसका प्रसंस्करण करता देखा, उसके बाद में उसकी क्या है उपयोग क्या बोलते हैं उसको उद्योग के रूप में भेजने वाला देखा कि कौन कौन सा उसका क्या करता है, उसके उपयोग का वितरण करता है। उसके बाद में फिर उस हाँ वितरण करता देखा, फिर उसके बाद में उसका बुनियादी ढांचा देखा, और बुनियादी ढांचा देखने के बाद में हम क्या देख रहे हैं अभी, सूचना उत्पादक देख रहे हैं कि सूचना उत्पादक कौन कौन होते हैं। तो सूचना उत्पादक जो लोग संगठन या नई सूचना का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सूचना उत्पादक कहा जाता है। जैसे कि रिसर्चर्स, इन्वेंटर्स, नए इन्वेंट करने वाले हैं ना, नए चीज़ों का क्या करते हैं, इन्वेंट करते हैं, नए चीज़ों का निर्माण करते हैं, पुराने चीज़ों से नए चीज़ों को इन्वेंशन देते हैं, है ना। इन्वेंटर्स, इन्वेटर्स, डिस्कवरर्स, ये क्या सब क्या है, ये सब सूचना के निर्माण करता है। ठीक है, ये सूचना के उत्पादक है। थिंकर्स, फिलोसोफर्स, चिंतक, दार्शनिक। चिंतक क्या है, दार्शनिक क्या है, दार्शनिक भी समाज को नई दिशा देने के लिए नए इंफॉर्मेशन का क्या करता है, नए इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। अपने दिमाग में चल रही जो भी कोहल कृति है, जो भी डाउट है, उसको प्रैक्टिकल में बदलने के लिए प्रोसेस करके चीज़ों को आपके पास में, लोगों के पास में, समाज के पास में पहुंचाने का कार्य करता है। तो फिलोसोफर्स भी क्या करते हैं, फिलोसोफर्स भी समाज को नई दिशा देने के लिए समाज को नए नए ज्ञान, नई नई सूचनाएं बांटते हैं। ठीक है, इसके अलावा थिंकर्स की बात करें तो थिंकर्स भी क्या करते हैं, सोचते हैं और नए इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं और उन्हें लोगों तक, लोगों की भलाई के लिए क्या करते हैं, फैलाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे बात की जाए तो आगे आगे अगर देखा जाए तो आगे में एस्ट्रोनॉमर्स। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर्स खगोल वैज्ञानिक, खगोल वैज्ञानिक भी लगातार क्या कर रहे हैं, खगोल वैज्ञानिक भी लगातार ब्रह्मांड के जो ब्रह्मांड में जो आज के डेट में हमारा जो क्यूरियोसिटी है, हमारा जो क्या है चाहत है कि ब्रह्मांड के बारे में जाने, तो उसके बारे में रोज नई नई, हर दिन नई नई खोज कर रहे हैं। हर दिन खगोल विज्ञान के बारे में नई नई घटनाओं के बारे में हमें पता चल रही है। तो वो भी क्या है, वो भी हर दिन नए इंफॉर्मेशंस का निर्माण कर रही है। लेखक भी हर अपनी कलाकृति के माध्यम से, हर अपनी लेखक के माध्यम से सूचना का क्या कर रही है, उत्पादन कर रहे हैं। इसके बाद में अगर बात करें तो प्लानर्स, पॉलिसी मेकर, डिसीजन मेकर। ठीक है, तो प्लानर्स क्या करेंगे, प्लानर्स भी जैसे कि मान लो मेरे को एक बिल्डिंग बनानी है, तो 3D स्टेटमेंट, ठीक है, 2D स्टेटमेंट। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अलग अलग प्रकार के इंटीरियर, आउटटीरियर, एक्सटीरियर, ठीक है, हर प्रकार के क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। इस एक घर के बारे में हो गया। सिमिलरली किसी कंपनी के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं। सिमिलरली किसी बड़े उद्योग के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं। सिमिलरली गवर्नमेंट के पॉलिसीज के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं। तो प्लानर्स भी क्या हो गए, प्लानर्स भी नई सूचनाओं का निर्माण करते हैं। इसके अलावा पॉलिसी मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स क्या है, गवर्नमेंट के साथ मिलकर लोगों के जीवन पद्धति को सुधारने के लिए नई नई पॉलिसीज बना सकते हैं। इसके अलावा डिसीजन मेकर, तो डिसीजन मेकर भी क्या होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ में जुड़कर नए डिसीजन लेकर लोगों के लाइफ स्टाइल को चेंज करने का काम करते हैं। ठीक है, अगर सरल भाषा में देखा जाए तो जो भी नया ज्ञान पैदा करता है उन्हें क्या कहा जा सकता है, उन्हें इंफॉर्मेशन जनरेटर कहा जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं सूचना प्रसारक। तो सूचना प्रसारक क्या होता है, तो सूचना प्रसारक की अगर बात करें तो जो लोग सूचना को क्या करते हैं, उपयोगकर्ता तक पहुंचाते हैं। जो लोग सूचनाओं को उपयोगकर्ता तक पहुंचाते हैं वो लोग क्या हो गए, सूचना
प्रसारक हो गए, डिसेमिनेटर्स हो गए, सूचना डिसेमिनेटिंग करते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन डिसिमिनेटर्स। तो इसमें कौन कौन से शामिल हो सकते हैं? तो इसमें शामिल हो सकते हैं लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स, लाइब्रेरी से जुड़े लोग जैसे लाइब्रेरियन, ठीक है। डॉक्यूमेंटलिस्ट, डॉक्यूमेंट करने वाले, इंफॉर्मेशन ऑफिसर, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, पब्लिशर्स, नए नए ब्रॉडकास्टिंग पर्सन्स। आजकल तो ब्रॉडकास्टिंग का ही जमाना है ना। कहाँ पर आप लोग देख रहे हैं क्या बोलते हैं, यूट्यूब में आजकल इतने ब्रॉडकास्टर्स हो गए हैं, नए नई रोज नई नई भले से सूचनाएं जैसी भी हो, ब्रॉड क्या हो गया, ब्रॉडकास्टिंग, अच्छा ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। नई नई सूचनाओं का क्या करते हैं, नई नई सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं, भले से ऑथेंटिसिटी हो सूचना में कि ना हो, ठीक है। ऑथेंटिसिटी हो कि ना हो, लेकिन सूचना पहुंचाने का क्या कर रहे हैं, जिम्मा ऐसा लगता है कि ब्रॉडकास्टर्स ने ही उठा लिया है। किसी भी रिलीवेंट होता नहीं है, लेकिन दो लोग को बिठा लिए। आज के डेट में यूट्यूब लोगों को बहुत जबरदस्ती का ज्ञान दे रहा है ना, कि किसी को जरूरत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती का वो जिस आदमी को कोई सेंस नहीं है, ऐसे आदमी के साथ में ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, जिनको कोई पता ही नहीं है किसी भी चीज के बारे में, ऐसे लोगों के साथ में ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। क्या करोगे? फिर भी देखने वाले हैं। जब यहाँ चिक चिक के गले फाड़ फाड़ के पढ़ाते हैं, उसे पढ़ने वाले नहीं है ना। लेकिन जो बकवास करेगा उन्हें सब देखते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक। टीचर्स क्या है? टीचर्स ये भी सूचना को प्रसारित करते हैं, किसमें? बच्चों में, है ना। बच्चों में, बच्चों से क्या किस में जाएगा? ये समाज में जाएगा। समाज से किस में जाएगा? समाज में, समाज के लोगों में जाएगा, लोगों में जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया? सूचना का प्रसारक हो गए। सूचना को क्या कर दिए? प्रसार करने में ये सब काम आते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इंफॉर्मेशन इंटरमीडिएट्स होते हैं, सूचना मध्यस्थता। तो सूचना मध्यस्थता कौन होता है? कि वो संस्थाएं या व्यक्ति जो सूचना उत्पादन और सूचना उपभोक्ताओं के बीच पुल का कार्य करता है, उन्हें सूचना मध्यस्थ या सूचना इंटरमीडिएट्स कहा जाता है। इनका कार्य क्या होता है? तो इनके कार्यों के बारे में अगर देखा जाए तो सूचना मध्यस्थों के कार्य क्या हो सकते हैं? तो सूचना मध्यस्थों के सूचना को छांटना, ठीक है। क्या हो सकते हैं? सूचना को छांटना, ठीक। उसका विश्लेषण करना, उपयोगी रूप में उपलब्ध कराना, उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार जानकारी प्रदान करना। उदाहरण की अगर बात करें सूचना मीडिएटर की, तो सर्च इंजन, जिसमें गूगल, गूगल, ठीक है, याहू, याहू, ठीक है, ये सब क्या हो गए? सर्च इंजन, गूगल स्कॉलर। इसके अलावा अगर व्यक्ति की बात करें जो सूचना मीडिएटर की काम कर सकता है, वो क्या है? लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन का काम क्या है? लाइब्रेरियन की का भी काम है सूचना को दो लोगों मतलब जो सूचना उत्पादन किया है उससे, और जिसको जरूरत है उसके पास पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो लाइब्रेरियन भी यही कार्य करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक पेज और पढ़ लेते हैं, फिर आज का क्लास को यहीं खत्म करते हैं। तो सूचना उद्योग का महत्व क्या है? तो सूचना उद्योग का महत्व क्या है? तो सूचना उद्योग का महत्व यह हो जाता है कि सूचना उद्योग कैसा क्या कर रहा है? सूचना उद्योग ज्ञान आधारित समाज का निर्माण करने का क्या कर रहा है? हमेशा प्रयासरत है। ज्ञान आधारित समाज का निर्माण कर रहा है, ठीक है। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहा है। डिजिटल सेवाओं का हमेशा विस्तार कर रहा है। शोध और नवाचार में वृद्धि कर रहा है। हर दिन क्या है? सूचना इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के कारण हर दिन नए इंफॉर्मेशन क्या हो रही है? जनरेट हो रही है, ठीक है। लोगों तक फैल रही है। लोगों की जीवन में इससे क्या आ रही है? खुशहाली आ रही है। रोजगार के नए अवसर जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या हो रहा है? रोज सुधार हो रहा है। इसके अलावा सरकार की पारदर्शिता और ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिल रहा है। आज पूरा डेटा क्या हो गया है? पूरा डेटा डिजिटल हो गया है। आज गूगल पे, है ना, गूगल पे, फोन पे,
फोन पे, ठीक है, आदि के माध्यम से क्या हो रहा है, पेमेंट हो रहे हैं, पेमेंट हो रहे हैं। तो इन पेमेंट के कारण आज क्या है, आज काफ़ी हद तक आप देखें तो जो भी ब्लैक मनी रहती थी, जो बड़े बड़े लोग ब्लैक मनी रखते थे, तो ब्लैक मनी में एक तरह से देखा जाए तो गूगल और जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, डिजिटल डिजिटल पेमेंट सिस्टम के कारण इन सब में क्या आई है, इन सब में कमी आई है, इन सब में काफ़ी हद तक कमी आई है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये सब क्या हो गए, ये सब सरकार की पारदर्शिता और ई गवर्नेंस को बढ़ावा हो गया, समाज में सूचना की समान उपलब्धता, इसके कारण आज चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, कोई भी समाज हो, अमीर समाज हो, गरीब समाज हो, किसान समाज हो, उद्योग समाज हो, औद्योगिक समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, समाज में सूचना का आज समान उपलब्धता पहुंच रही है। हर किसी के पास में आज क्या है, हर किसी के पास में आज नेट है ना, इंटरनेट है। इसके अलावा हर किसी के पास में क्या है, सोशल मीडिया है, है ना। तो इस इन सब से क्या हो रहा है, हर किसी के पास में आज सूचना क्या हो रही है, एक समान रूप से पहुंच रही है, सूचना तक तेज पहुंच। इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री का अगर सबसे बड़ा जो रोल कोई कहा जाए, सबसे बड़े इम्पोर्टेंस कहा जाए, तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है सूचना का क्या करना, सूचना का तेज गति से लोगों तक पहुंचना, ठीक है। सूचना का क्या है, तेज गति से लोगों तक पहुंचना क्या हो गया है, इसका सबसे बड़ा रोल हो गया है। इससे क्या हो रही है, सूचना आज बहुत ही स्पीडली कोई भी जगह अगर जनरेट हो रही है तो तुरंत क्या हो जाती है, कोई भी सूचना वायरल हो जाती है, कोई भी सूचना लोगों तक तुरंत पहुंच जाती है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री ने क्या किया है, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री ने सूचना को बहुत तेज गति से बढ़ाने का कार्य किया है। इसके अलावा तकनीकी विकास को बढ़ावा मिल रहा है। एक गांव में बैठा व्यक्ति, विलेज में बैठा भी व्यक्ति यूट्यूब के माध्यम से कुछ सीख कर, यूट्यूब, ठीक है, मैं यूट्यूब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा फेमस है, ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से कुछ सीख कर गांव में भी क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का विकास का डेवलपमेंट कर रहा है ना। तो ये सब क्या हो गए, ये सब इसके महत्व हो गए। अगर निष्कर्ष की बात की जाए तो व्हाट इज इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री, तो इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री की अगर निष्कर्ष की बात की जाए तो निष्कर्ष यह है कि सूचना उद्योग आज के क्या है, आज की आधुनिक समाज के की जरूरत है। सूचना उद्योग क्या है, सूचना उद्योग आज की आधुनिक समाज की जरूरत है, समाज का सबसे जरूरत है, और यह सूचना उद्योग आधुनिक समाज का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र भी है। आज हर से क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार, विज्ञान, शासन, सूचना के उत्पादन और उपयोग पर निर्भर है। सूचना उद्योग यह सुनिश्चित करता है कि लाखों करोड़ों डेटा और सूचनाओं के बीच से उपयोगकर्ताओं को सही और प्रामाणिक, ठीक है, उपयोगी और समयबद्ध तरीके से कोई सूचना की जानकारी मिल पाए। तो ये सब क्या करती है, सूचना का निष्कर्ष हो गया, लोगों तक पहुंचना, लोगों को सुविधाएं प्रदान करना, यह इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रोल हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्या, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरमीडिएट्स, सूचना मध्यस्थों के प्रकार से आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक। साथियों, आप सब के लिए बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी है। यदि आप सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, यदि करना चाहते हैं, तो साध्य पीएससी आपके लिए 24 नवंबर 2025 से एक नई कोर्स, नए बैच स्टार्ट कर रही है, जिसमें स्पेसिफिक सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के लिए यह कोर्स होगा, जिसमें आप जुड़कर आने वाले समय में नेक्स्ट ईयर की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें आप प्रीलिम्स, मेंस और साथ ही साथ अगर बात करें तो सीजी व्यापम की आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं
उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। तो देर न करते हुए आज ही साध्य पीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आज ही साध्य पीएससी एकेडमी के साथ में जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।